ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कहते हैं भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत ही तो है। करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना होता है जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन अवश्य हों। यह केवल एक यात्रा ही नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और भक्ति का दिव्य अनुभव है। मेरी इस यात्रा की शुरुआत शिव के आशीर्वाद और मन में गहरी श्रद्धा के साथ हुई। जैसे जैसे हम हिमालयों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, प्रकृति की भव्यता, शिव की उपस्थिति का एहसास और भी गहरा होता चला गया। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते। यात्रा लखनऊ से शुरू हुई थी। रात में हम लोग दयाल होटल में ठहरे थे। यह हमारे सह यात्री हैं जो कुल मिलाकर 42 लोग थे। ट्रिप टू टेम्पल के सौजन्य से हम लोग इस यात्रा को कर रहे थे, एक दूसरे को अपना परिचय देते हुए और एक दूसरे के साथ परिचित होते हुए। कुछ लोग दिल्ली से, कुछ वाइजैक, कुछ चेन्नई, कुछ वाराणसी और ना जाने कहाँ कहाँ से। माधव ने गाड़ी निकलवा ली है जो लखनऊ से नेपालगंज की ओर चलेगी। मेरे हस्बैंड गाड़ी में सामान जल्दी जल्दी रखवा रहे हैं। रास्ते में हम लोग चाय पानी के लिए रुके थे। न जाने कहाँ से ये साधु महात्मा आए और भर भर कर आशीर्वाद देने लगे। शायद कैलाशपति ने इन्हें हमें आशीर्वाद देने के लिए भेजा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। 2 साल पहले हम लोग ठीक इसी जगह पे चाय पीने के लिए रुके थे और उस समय हम लोग कैलाश के एरियल व्यू के लिए आए थे और आज हम लोग कैलाश की यात्रा के लिए। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। नेपाल पहुंचते ही सिद्धार्थ होटल आ गया और आज रात में हम लोगों को यहीं रुकना है। इतना सुंदर वेलकम और सामान रखवा कर रूम का की लेकर हम लोग रूम में आराम करने चले गए, क्योंकि हम लोगों को बताया गया था शाम को 4 बजे बाकेश्वरी हॉल में हम लोगों को ट्रिप टू टेम्पल के तरफ से कुछ सामान मिलेगा। गिफ्ट हैम्पर में बड़े बैग, छोटे बैग, स्लिंग बैग, कैलाशपति और पूजा का सामान और कुछ जैकेट्स। इतना स्वादिष्ट भोजन, भला कोई रुक सकता है? चलो खाते हैं। खाते ही हम लोग सोने चले गए, क्योंकि सुबह 4 बजे भोर में उठना था और ये हम लोग 4 बजे सुबह में उठकर अपने एक्स्ट्रा सामान को लॉक रूम में डलवाया और एयरपोर्ट की तरफ। इस एयरपोर्ट में सब कुछ खुद करना पड़ता है। इस एयरपोर्ट में बस भी नहीं आती लेने के लिए। हम लोग नीचे उतरे, कुछ देर वेट किए और बाहर अपने क्राफ्ट को आने के लिए मैसेज भेज रहे थे। एरोप्लेन के अंदर ना पंखा चलता है ना एसी। मज़े की बात। हर हर शंभू का नारा लगाते हुए प्लेन के अंदर सभी लोगों के मन में ना जाने कितने सपने, कितने लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, कितने पूर्वजों ने हमारे लिए यह प्रार्थना की होगी, और तब हम लोग इस यात्रा को करने में समर्थ हैं। आसमान में उड़ तो रहे हैं, लेकिन आसमान से भी ऊंचा आज हमारा सपना है जो पूरा होता हुआ दिख रहा है। सभी यात्री प्लेन के अंदर में भी हर हर शंभू बोल रहे थे। नीचे उतरते के साथ जो ठंडक थी मैं बता नहीं सकती। 3 लेयरिंग के बाद भी दांत कटकटा रहे थे। हमारे टूर लीडर ने ये बोला हुआ था कि कान ढक के रखना। हम लोगों ने तो ढका हुआ था। यहाँ पे भी हम लोगों का वेलकम बहुत ही अच्छे से हुआ और वेलकम के बाद टूर लीडर ने हम लोगों को बताया कि अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, चाय पीजिए, गर्म पानी पीजिए। हम लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ऊपर चाय और गर्म पानी पीने ही तो जा रहे हैं। हमारे साथ यात्रा में एक गुरुजी भी आए थे
जिनका नाम केवल गुरु था, जो बहुत ही अच्छे थे। यात्रा से आने के बाद उनकी याद आती है। हेलीकॉप्टर की उड़ान मेरी पहली यात्रा थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि डरूं या खुश हूं। बस मैं इस लम्हे को जी लेना चाहती थी। इस हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा हम लोग 4 लोग थे। ये जो हेलीकॉप्टर है वो पर्वतों के बीच से उड़ रहा था। बहुत डरावना लेकिन बहुत मज़ेदार। ये सिमिकोट आ गए हम लोग, और सिमिकोट उतरते के साथ में ही यह पता चल रहा था कि ऑक्सीजन की कमी तो है। एक कदम और एक सांस, एक कदम और एक सांस, सिर्फ यही एक लॉजिक था जो पूरी यात्रा में हमें अप्लाई करना। इस गेस्ट हाउस में आज रात हम लोग रुकेंगे। एक एक कमरे में 6 लोग 7 लोग रहने की व्यवस्था थी। इस तरह का रहना तो बहुत ही मज़ेदार था। ये वॉशरूम है। रात में खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था थी। भोलेनाथ का प्रसाद जो है, ठंड और ऑक्सीजन, इस पर ही कंट्रोल करना है। ये सुबह दूसरे दिन की है। सुबह में हम लोग इमिग्रेशन के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। इसको क्रॉस करते ही इमिग्रेशन ऑफिस दिख जा रहा है। नीचे ये करनाली रिवर जो कैलाश मानसरोवर की तरफ से ही आ रहा है। सारे यात्री कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि इमिग्रेशन जल्दी हो और हम लोग महाशंभू के और थोड़े नज़दीक आ जाएं। इमिग्रेशन प्रोसेस में भी हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ पूजा वगैरह का सामान रखा था, बट बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बस से पुरांग पहुंच गई और ये पुरांग का होटल है हिमालयन होटल। बहुत बड़ा होटल, बहुत आरामदायक स्टे, सब कुछ बहुत अच्छा था। होटल का लाउंज रूम, ये कॉरिडोर, और यहीं पे आज रात में रुकेंगे। इस जगह को टकला कोट भी कहते हैं। चाय और तरह तरह के नमकीन बिस्किट खाने के बाद हम लोग शहर को एक्सप्लोर करने चले गए। चाइना में अभी सागा डावा फेस्टिवल चल रहा है जो 60 साल के बाद आता है, और हिंदू सनातनी के हिसाब से अभी अधिक मास। तो हो गए ना हम लोग एक्स्ट्रा लकी लोग। ये सारे लोग सागा डावा फेस्टिवल की तैयारी ही कर रहे हैं। पूरा शहर नाच रहा है और मन मन में तो मैं भी नाच रही थी। बीच बीच में कैमरा रखकर इनके साथ ताल में ताल मिला रही थी, जो अपने आप में मुझे बहुत खुशी दे रहा था। ये लोग यहाँ पे ठंड को बड़े आराम से जी रहे थे। इनकी आदत जो है। बाकी जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि घूमते फिरते रहिए, अपने आप को एक्लेमेटाइज कीजिए ऐसे जगहों में आने से पहले, क्योंकि वहाँ पे वाकई ऑक्सीजन कम है। हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था और रेन कोट और कुछ कुछ ज़रूरत के सामान नहीं थे। वही सामान लेने के लिए हम लोग मॉल में आए हुए हैं। पूरा शहर कितना साफ सुथरा। मॉल में जाने से पहले हमारे टूर गाइड ने बताया कि प्लीज़ वहाँ कुछ खाने पीने का सामान मत खरीद लेना, क्योंकि हर चीज़ में नॉनवेज मिला होता है। जहाँ देखो हमारे ही लोग भरे पड़े थे। सारे अपने लोगों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग चाइना में हैं।
ये किरण है, ये डॉक्टर साहब, और यहीं कहीं मेरे हस्बैंड भी होंगे जो कुछ सामान ढूंढ रहे होंगे। सलीके से सब चीज़ लगे हुए थे जैसे इंडिया में होता है। खिलौना देखते के साथ ही मुझे अपने स्कूल के बच्चों की याद आ गई, लेकिन मैं फ़्लाइट में इतने सामान लेके कैसे जाऊं, यह सोचकर मैंने कुछ नहीं उठाया। हाँ, उनके लिए चॉकलेट लेने का ज़रूर सोच रही हूँ, लेकिन बस टूर लीडर की बात याद आती और जो सामान जहाँ है वहीं रख देती। इतने सुंदर सुंदर पेन। ये मस्त कढ़ाई है भाई, एक साथ 2 सब्जी बन सकती है। टाइम भी सेव और एफर्ट भी सेव। टू गुड। चॉकलेट्स, बट यस, नहीं लेना है। कंट्रोल। चाइना में तरह तरह की चीज़ों को देखा और कुछ तो पहचान भी नहीं पाई। मैं फ़ोटो खींचती, चैट जीपीटी में डालती और फिर देखती कि ये चीज़ है क्या। यहाँ पे नॉनवेज का सेक्शन भी बहुत बड़ा है। कुछ फ्रेंड्स ने बताया भी था कि आप जाके ज़रूर देखना। मैं वही ढूंढ रही हूँ कि नॉनवेज का सेक्शन कहाँ है। बस दिख गया, ये रहा नॉनवेज सेक्शन। मुझे ये देखना है कि चाइना में लोग नॉनवेज में क्या क्या खाते हैं। इन सब नॉनवेज का तो मुझे नाम भी नहीं पता और यहाँ नाम लिखा हुआ भी नहीं है, और जो लिखा है वो भी चाइनीज़ में। बहुत कुछ है भाई। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन है तो कुछ कुछ नॉनवेज। जैसे तैसे मैंने देखा और वीडियो बनाकर मैं बाहर निकल आई, क्योंकि स्मेल था। निकलते ही बड़े बड़े प्याज देखकर मुझे बड़े बेटे की याद आ गई, क्योंकि उसे सलाद में प्याज खाना बेहद पसंद है, वो भी इतने बड़े बड़े साइज़ के। हरे हरे सब्ज़ी वाले काउंटर और ये से निकलने के बाद मैंने देखा मेरे हस्बैंड और बाकी लोगों में चर्चा चल रही थी कि रेनकोट आखिर कौन सा लिया जाए, सिंगल वाला या पैंट शर्ट वाला। क्योंकि हम लोग यात्रा शायद घोड़े पे करने वाले हैं, तो घोड़े पे पैंट शर्ट वाला ये रेनकोट ज़्यादा सही होगा। ऑक्सीजन और रेनकोट और ज़रूरत की कुछ कुछ सामान लेने के बाद हम लोग मॉल से निकल रहे हैं। चाइना में ये बच्चों का सेक्शन, और चाइनीज़ मम्मियाँ भी इंडियन मम्मी के जैसे बच्चों को दिन भर इंस्ट्रक्शन देते हुए। दुनिया की सारी माँ एक जैसी। नीचे उतरते के साथ हमने फ्लोरिस्ट के दुकान को देखा, न जाने की इच्छा हुई। यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स और फ्रेश प्लांट भी थे, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल प्लांट भी थे। तरह तरह के बीज थे, लेकिन मैं पूछूं क्या, बोलूं क्या, ये बड़ी समस्या थी। इस बहन जी से मैंने क्या पूछा मुझे नहीं याद है, लेकिन इसने ट्रांसलेटर निकाला और फिर भी ना इसे समझ आया ना मुझे। लेकिन महादेव को मेरी भाषा समझ आ गई, इसीलिए तो मेरी फरियाद को उन्होंने सुना और मुझे कैलाश मानसरोवर
के दर्शन देने के लिए मुझे और दीपक को बुलाया। अगली यात्रा अगले वीडियो में।